बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं भालू शाही की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा घी लगता है और हमारे ढेर सारे भालू शाही बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इस्तेमाल होती और बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही खस्ता, बहुत ही जूसी, बिल्कुल मार्केट जैसे, मार्केट से बल्कि अच्छे ही घर पर तैयार होंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 400 ग्राम मैदा ले लिया, 100 ग्राम घी और 100 ml पानी और एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर की ले ली और 2 चुटकी नमक। अगर हम इसको कप के हिसाब से नापें तो 2 कप मैदा है ये वाला कप, इससे 2 कप मैंने मैदा नाप लिया। इसका आधा कप मैंने घी का लिया और आधा कप ही पानी का लिया। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो इस तरीके से आप नापेंगे। अब शीरे के लिए मैंने 400 ग्राम चीनी ले ली और हस्बे ज़रूरत पानी। इसका हम शीरा बनाएंगे। इसमें एक दो चीज़ें जाएंगी लेकिन वो छोटी मोटी हैं, उस टाइम मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। हम इतनी देर में बैटर बना लेते हैं। बालूशाही का बैटर एक अलहदा तरीके से ही बनता है। आप इसको बगौर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, तभी आप इसका बेहतरीन बैटर बना सकते हैं। इसकी लेयर्स कैसे हम बनाएंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा। बालूशाही में एक लेयर होती है जो सी बनाना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे खस्ता और जूसी बनते हैं बालूशाही। उसको हमने कैसे बनाना है मैं आपको सब बताता हूँ। मैंने घी शामिल कर दिया और इसको हाथों की मदद से मैं यकजान कर दूंगा। सारे मैदे में अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दूंगा 1 टीस्पून और 2 चुटकी नमक शामिल कर दूंगा। नमक ज़रूर डालिएगा, ये किसी भी मीठे का जायका इन्हेंस करता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भला क्यों, क्योंकि गलती जो की है मैंने घी शामिल करने से पहले बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करना था, वो मैंने पहले नहीं शामिल किया, भूल गया। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप घी शामिल करने से पहले ही बेकिंग पाउडर और नमक शामिल कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल करके हल्का हल्का लाता जाऊंगा और इसको मिक्स करता जाऊंगा। मैंने इसकी डो नहीं बनानी, इसको गूंदना नहीं है, इसको हमने यकजान करते जाना है, इकट्ठा करते जाना है। आप देखिएगा कैसे मैं उंगलियां चला रहा हूँ, इसी तरीके से आपने अपनी फिंगर्स की मदद से इसको इकट्ठा करना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किए जाना है और इसको इकट्ठा किए जाना है। जो हमने 100 ml आधा कप पानी लिया था, इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं होगा, इतना ही पानी शामिल होगा। देखिए मैं उंगलियों की मदद से कैसे इसको अलट पलट रहा हूँ और कैसे मिक्स कर रहा हूँ। आपने इसी तरीके से ही मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसको गूंदना नहीं, जैसे मसलकर आटा गूंदते हैं ऐसे नहीं गूंदना। देखें ये एक ड्राई सी डो बनेगी लेयर्स वाली, ऐसे ही हमको डो चाहिए, ऐसा ही हमने इसको तैयार करना है। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगा और इतनी देर में हम शीरा बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी और इसमें 400 ग्राम जो चीनी हमने अलग की थी शामिल कर दी और इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। पानी देखें मैंने थोड़ा सा ही शामिल किया है क्योंकि हमने इसका शीरा बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इतना पानी होना चाहिए जिसमें चीनी हमारी अच्छे से डूब जाए। अब चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे। इतनी देर में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की तमाम नई ऑथेंटिक और आसान रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल जाए। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें हल्का सा फूड कलर शामिल कर दूंगा। येलो फूड कलर मैंने शामिल किया है, बिल्कुल 1 चुटकी। इसको हल्का सा हम रंग दे लेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है और हलवाई भी ये ज़रूर डालते हैं। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। आप इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, जौन सा आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप वो डाल लें। और इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स मैं नींबू के शामिल करूंगा, इससे हमारी चीनी, हमारा शीरा क्रिस्टलाइज नहीं होगा। जब हम इसमें बालूशाही को सोक करेंगे तो बालूशाही के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है वाइट कलर की चीनी की, वो नहीं बनेगी। शीरा हमने पका लिया, देखें हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि आखिरी कतरा थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा स्टिकी होकर गिरे। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। इतना ही शीरा हमने पकाना था, इतना शीरा पकाना बहुत है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और अपने डो की जानिब चलते हैं। डो को भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे रखे हुए। अब ये जो मैं
तरकीब बताने जा रहा हूँ, ये लाजमी करिएगा। हाथों से इसको हमने थोड़ा सा दबाकर दरमियान में से काट लेना है और काट कर इसको ऊपर रख कर इसकी तय लगाकर फिर हाथों से दबा लेना है, थोड़ा फैला लेंगे और फिर इसको कट लगाकर इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये तरीका हमने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करना है। इससे मज़ीद लेयर्स बनती हैं बहुत बेहतरीन। मैं आपको चेक कराऊंगा कैसी लेयर्स बनी है। तकरीबन 3 से 4 बार हमने ये तरीका करना है। अब मैं इसको 4 हिस्सों में काट लूँगा ताकि हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकें और इसको शेप दे सकें। ये देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लेयर्स बनी है। कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लेयर्स बनी है। ऐसी ही लेयर्स हमने बनानी है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और एक को लेंगे और इसको हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, फैला लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से लोइयाँ बनाकर इसको शेप दे सकें। आपने इसी तरीके से इसको फैला लेना है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये डबल साइज़ की हो जाती है, इसलिए आप इस वक्त इसका इतना ही साइज़ रखिएगा जितने साइज़ की आपने बनानी हो, उससे हाफ़ साइज़ के रखिएगा। देखिए मैंने इसको हाथों पे लिया और इसको गोल गोल घुमाकर एक शेप दे ली और उंगली से इसके दरमियान में सुराख कर लेना है। इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखें मैंने हाथ में रखा और गोल गोल इसको घुमाया, बहुत ज़्यादा इसको हमने दबाना नहीं है ताकि इसकी लेयर्स ना ख़राब हो, और दरमियान में उंगली रख कर दबा दी और ये देखें हमारी बेहतरीन बालूशाही की शेप बनकर तैयार है, जैसा मार्केट में तैयार होती है सेम उसी तरह की। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लेयर्स हैं। लेयर्स को हमने ख़राब नहीं होने देना है और इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही बना लेता हूँ फटाफट। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट 100% मेरी तरह मार्केट जैसी बालूशाही घर पर बना सकें। देखें माशाल्लाह 2 कप से कितनी ढेर सारी बनकर तैयार हुई हैं। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई पर ऑयल डाल लिया और इसमें मैं अब बैटर का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चेक कर लूँगा कि ये अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। हमने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसमें हीट का बहुत ख्याल रखा जाएगा। हमने इसको हाई फ्लेम पर कब करना है और लो फ्लेम पर कब फ्राई करना है मैं सब आपको बताऊंगा। ये देखें ये फूल कर ऊपर आ गई, हमको इतना ही गर्म चाहिए। अब मैं सारी बालूशाही बीच में डाल दूंगा। हमारा फ्लेम इस टाइम लो है और देखें बिल्कुल भी बबल्स नहीं बन रहे, हमको ऐसा ही फ्लेम चाहिए। और ये इसको हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट में ये फूल कर ऊपर आ जाएंगी। आप इनका साइज़ भी देखिएगा डबल हो जाएगा और ये ऊपर भी आ जाएंगी। फिर हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें माशाल्लाह इनका साइज़ डबल हो गया है और ये अब ऊपर सतह पर आना शुरू हो गई हैं। अभी तक हमने इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है, रुई से भी ज़्यादा। आप अगर इनको हिलाएंगे, अगर इनको छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी। इस पॉइंट पर अब ये फूल कर सब ऊपर आ गई हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगा और इनको नीचे से हल्का सा कलर आने दूंगा ताकि इनको मैं पलट सकूं। देखिए अब हम इनको हल्के हाथों से इस तरह से सॉफ्ट तरीके से आराम से पलट लेंगे। फ्राई ये 5 से 6 मिनट में हो जाती हैं, लेकिन इनको बहुत एहतियात के साथ कि फ्लेम को बहुत एहतियात के साथ हमने कम या ज़्यादा करना है। देखिए मैंने सबको पलट लिया। अब मैं दोबारा से फ्लेम लो कर दूंगा और इसको मैं फ्राई होने दूंगा। हम इस फ्लेम को बीच में थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो करेंगे और फिर लो कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको हाई नहीं करना और इसको गोल्डन कलर लेके आना है। देखें कलर इनका चेंज हो रहा है। तो 4 से 5 मिनट हो गए, 6 मिनट पर मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह 6 मिनट हो गए और कितना प्यारा कलर आ गया गोल्डन। इनको हमने निकाल लिया और डायरेक्ट शीरे में डाल दिया। हमने इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। शीरा हमारा हल्का हल्का गर्म है। अगर आपका शीरा ठंडा हो गया हो तो आप हल्की सी नीचे आंच जला लें और इसको शीरे में डाल दें। और शीरे में हमने इसको कैसे सोक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने इनको रख दिया है तो 2 मिनट हमने इनको हिलाना नहीं। 2 मिनट बाद हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सोक होने देंगे। शीरा हमने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया कि बाद में ज़ाया हो जाता है। इतना ही हम बनाएंगे जो बालूशाही सोख कर ले। हमारा शीरा बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं। 10 पीस ये बने और 11 पीस हमारे और हैं, वो भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। इस साइड से भी हम इसको 2 मिनट सोख होने देते हैं। देखें माशाल्लाह हमारा दूसरा बैच भी
फूल कर ऊपर आ गया है। और इधर हमारे बालूशाही भी सोग हो गए हैं, इनको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। फटाफट मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से बना लेता हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन बनते हैं, बच्चे और बूढ़े सब इसको पसंद करते हैं। और एक ख़ास बात, इसको हम महीना 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में रख कर हम इसको फ्रिज में रख लें और इसको 2 से ढाई महीने इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब मैंने इनको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर लिया। मैं एक तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत गर्म है, मेरा हाथ जा रहा है। और देखें माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी जूसी अंदर से टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ है। मेरे से तो नहीं रहा गया, मैंने खा लिया है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।